शुरू कर दिया मैंने ना। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती है। जब कोई ऐसी बात होती है आसपास मोहल्ले में या समाज में, तो लोग सोते हैं लेकिन उनके मुंह से जो बातें हैं कानाफूसी चलती रहती है। दुनिया जागती है, जागती नहीं है, जीभ जागती है। बातें करेंगे, अरे क्या हो गया, कैसे हो गया, सेठ जी को पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया, 40,000 रुपये लिए, 50,000 रुपये लिए, जो भी बातें हैं हमारे जैसे समाज में होती है ना आजकल, वैसे बातें चलती रहती है। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती। क्या सुनाई देती? जिसे देखिए जो भी वही बोलता, सेठ जी गिरफ्तार हो गए, पंडित जी गिरफ्तार हो गए, सेठ जी नहीं पंडित जी गिरफ्तार हो गए। वहीं पंडित जी के इस व्यवहार पर टिप्पणी टिप्पणी कर रहा है। हर आदमी कह रहा है कि अच्छा हुआ, बुरा, ये बढ़िया हुआ, बहुत क्या नाम से इसने जुर्म ढोया है, लोगों को क्या नाम से बहुत पैसे लेता था, वो अपना जो पावर का जो इस्तेमाल करता था वो, तो उसकी जो पावर की जो इस्तेमाल है उसके बारे में सब लोग बातें करने लगे। निंदा की बौछारें हो रही थी, अर्थात निंदा जिसे बोलते हैं, क्रिटिसाइज, आलोचना, वो लोग कर रहे हैं। हर आदमी, कोई भी अच्छा ही नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा सेठ जी अच्छा हुआ या अच्छा नहीं हुआ आपके साथ में, ऐसा कोई नहीं कर रहा है, बहुत बुरा हुआ, ऐसा सब यही करे कि अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। अर्थात जहां देखो वहां निंदा ही निंदा हो रही है। मानव संसार से अब पापी का पाप कट गया। ऐसा लग रहा है कि अब जो पाप है, जो जिसका अत्याचार कर रहा था लोगों के ऊपर, तरह तरह के क्या नाम से वो जो कर रहा था, वो खत्म हो गया है। अब जो एक प्रकार का जो पापी था, जो पापी बैठा हुआ था समाज के अंदर, दुनिया के अंदर, उसका पाप कट गया है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोज नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्जने चला रहे थे। अर्थात इस तरह के जो काम करते थे उसके लिए तो वो सब उसकी अपनी गर्जने चला, अपनी बोल रहे थे, निंदाएं कर रहे थे, उसके ऊपर आलोचनाएं कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ पकड़ लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, और कांस्टेबल सिपाही उसको जो लेकर जा रहे हैं, तो हाथों में क्या नाम था डाल करके, तो हाथों में हटनाया और हृदय में ग्लानि और शोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले। तो सेठ जी, सॉरी पंडित जी, इतने नामधारी व्यक्ति, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिनको क्या नाम से गिरफ्तार किया गया, हथकड़ी डाल दी गई, और उनको जो सिपाही जो क्या नाम से वो अदालत की ओर लेके जा रहे हैं गिरफ्तार करने के बाद, तो उनकी जो गर्दन आप नीचे झुकी हुई थी, स्वाभाविक है, इतना बड़ा आदमी, प्रतिष्ठित व्यक्ति, इसके मान लो गर्दन क्या सॉरी हाथ में हथकड़ियां पड़ जाए, वैसे व्यक्ति को पुलिस वाले साथ में जाए तो स्वाभाविक है। तो सारे शहर में हलचल रही, पूरा शहर देखने लग गया, रोडों पर आ गए, सेठ जी जा रहे हैं, सेठ जी को लेके जा रहे हैं, पकड़ के लेके जा रहे हैं, इस प्रकार से वहां पर बातें करने लगे लोग बाग। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती होगी, मेलों में कदाचित आंखें इतनी होती होगी, भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद नहीं रहा। अर्थात उनको देखने के लोगों में भीड़ और दीवारें, इतने लोग हो गए आसपास गलियों गलियारों में और सड़क के आसपास कि पता ही नहीं पड़ रहा कि दीवारें हैं, भीड़ है उनको देखने के लिए। किंतु क्या होता है, फिर वो अदालत पहुंच जाते हैं, अदालत लेके जाते हैं उनको, और वहां जाने के बाद किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। जैसे ही वो अदालत में पहुंचे, पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, अर्थात शेर थे वो, जब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे तब तक, और अभी शेर ही थे, पैसे पर वो अपनी लक्ष्मी पर सब कुछ मानते थे। तो अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे, और जितने अधिकारी थे खाया पिया करते थे, वो क्या नाम से पार्टियां दिया करते थे, दावतें दिया करते थे, वो सब भक्त थे उनके। अमले उनके सेवक, और जितने भी कार्य कर्मचारी कर्मचारी लोग थे वो सब उनके सेवक थे, भक्त थे। वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक थे, जितने भी वकील थे कोर्ट के वो सब आज्ञा पालक थे, क्योंकि सबका काम करते थे, सबको पैसा दिया करते थे उधार में, ब्याज से। और अर्दली, अर्दली होता है जो चलता ना साथ में, जो होता है क्या नाम से नौकरी जाकर, जो भी है चपरासी, जानते हो आप, तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे, अर्थात वो तो कुछ दिए बिना भी उनके गुलाम बने हुए थे, क्योंकि उनका प्रभाव इतना था पैसे से इतना वो था कि सारे गुलाम बने हुए थे। उन्हें देखते ही, अर्थात पंडित अलोपीदीन को देखते ही
लोग चारों तरफ से दौड़ पड़े, पंडित ने जिनको गिरफ्तार कर लिया है, क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे गिरफ्तार किया उनको, आदि लोग। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, अर्थात जो भी जिन्होंने सुना वो सब अचंभे में थे, सब आश्चर्य थे, कैसा हो गया, सेठ जी गाड़ियां पकड़ ली और सेठ जी को पकड़ लिया और सेठ जी के नाम से अदालत में लेके जा रहे हैं। तो सारे लोग वहाँ के आसपास के मोहल्ले के या जहाँ रहते थे वो वहाँ के लोग विस्मित थे, अचंभे में थे। इसलिए नहीं कि अलाउद्दीन ने क्यों ये कर्म किया, इसलिए नहीं कि उन काम किया जो अच्छा किया, बुरा किया, गलत किया, सही किया, और काम तो गलत किया, उसके बारे में किसी की चर्चा नहीं थी, लेकिन चर्चा ये थी बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आए, कि उनको गिरफ्तार कैसे किया गया, क्या नाम से उसकी हिम्मत कैसे हुई, कैसे उनको अपना क्या नाम से पकड़ में आए वो, इस पर आज चर्चा हो रही थी। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, जिसके पास पैसा हो, कौड़ी हो, लक्ष्मी का भंडार हो और वाचालता, वाणी में अच्छी बोल हो, मिठास हो, ऊपर बोलने मीठे थे वो, अंदर तो काम करके देख रहे हो आप कैसे करते थे, वह क्यों कानून के पंजे में आए, वो ऐसा व्यक्ति कैसे कानून के पंजे में आ गया, कैसे गिरफ्तार हो गया, इस पर ज्यादा चर्चा होती थी। चर्चा इस पर नहीं होती गिरफ्तार कैसे हुए, क्यों हुए, गिरफ्तार की इतना धनी व्यक्ति, इतना पैसे वाला व्यक्ति, इतना मालदार व्यक्ति और इतना क्या नाम से वाणी में जो जिसकी मिठास है, ऐसा व्यक्ति कैसे गिरफ्तार हो गया। प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था, अतः हर व्यक्ति उनके बारे में वो सिंपैथी जता रहा था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई, अर्थात उनकी पैरवी के लिए, उनकी सिफारिश के लिए, अदालत में क्या नाम से केस लड़ने के लिए एक सेना तैयार की, किसकी, वकीलों की, जो वकील काम करते हैं क्या नाम से अदालतों के अंदर, अर्थात एक मंडली तैयार की गई उनकी। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध बन गया। न्याय का मैदान अर्थात वहां जो जहाँ पर न्याय होता है अदालत के अंदर, और उसके अंदर धन और धर्म में लड़ाई हो गई। एक तरफ तो धन है, पैसा है, और एक तरफ धर्म है, एक तरफ निष्ठा है, एक तरफ क्या नाम से ईमानदारी है, कर्तव्य निष्ठा है अपने काम के प्रति, और एक तरफ धन क्या नाम से सेठ जी का पैसा है। तो दोनों में लड़ाई ठन गई, कौन जीतता है। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, जो दरोगा थे चुपचाप देख रहे थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बोल नहीं था, अर्थात उनके पास न पैसा था, न संपत्ति थी, कुछ नहीं था उनके पास था तो केवल ईमानदारी थी, अपने कार्य के प्रति जो निष्ठा थी वो था, इसलिए वो चुपचाप देख रहे थे। न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र था, अर्थात कोई विद्वान भी नहीं थे वो, इतने के शास्त्रों की ज्ञाता भी नहीं थे, तो कोई शास्त्र भी नहीं था उनके पास, केवल स्पष्ट कि भाई सही बात, इनको गाड़ी में गिरफ्तार किया गया है और गलत काम कर रहे थे, इसे पकड़ा गया है, ये बात थी उनके पास। गवाह थे, गवाह देने वाले थे, किंतु लोभ से डामाडोल, अर्थात गवाह भी ऐसे थे जो लोभ से डामाडोल, कहीं ऐसा नहीं हो कि उल्टी गवाह दे दे, और हुआ ये वास्तव में छूट गए क्या नाम से पंडित जी, तो इस तरह की शंका भी उनके मन में थी। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ रहा था, कि ऐसा नहीं हो कि गाड़ी पटरी बदल जाए, क्या नाम से न्याय उनके विरुद्ध चला जाए, ये भाई थोड़ा सा उनको शंका संकोच हो रहा था। वह न्याय का दरबार था, लेकिन उनको विश्वास था कि न्याय का दरबार है, जज बैठते हैं, जूरी बैठते हैं और न्याय तो सही करते होंगे यहाँ पे, तो परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पक्षपात जो होता है हर जगह होता है, चाहे न्यायालय हो या कहीं हो, तो वहां भी लोग ऐसे ही होते हैं। उनको कुछ था, डर था, शंका थी कि ऐसा नहीं हो कि वहां पर क्या नाम से ऐसे लोग भी हो जो पक्षपात कर दे, मेरे खिलाफ कोई बात कर दे, जवाब दे दे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या है, अर्थात जहाँ न्याय होता है वहाँ न्याय होता है, पक्षपात क्या करेगा, वहाँ जो सही बात है वो सही बात है, गलत काम किया किसी ने तो पकड़ा गया तो उसको सजा होना जरूरी है? तो ऐसे में पक्षपात क्या करेगा, लेकिन पक्षपात होता है, पक्षपात आप जानते हो हर जगह होता है। न्यायालय तो खैर सबसे बड़ी चीज है, वहीं पक्षपात होता है, जब बड़े बड़े जज बिक जाते हैं पैसों में, जैसा कि आजकल हम समाज में देख रहे हैं। जहां पक्षपात हो वहां न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती, अर्थात जहां पर पक्षपात हो वहां न्याय कैसे होगा, अर्थात बिना पक्षपात के न्याय संभव नहीं है। इसलिए न्याय के मैदान में पक्षपात होना जरूरी नहीं है, और जहां पर पक्षपात हो तो वहां सही शुद्ध न्याय कैसे हो सकता है।
मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया, बहस हुई वकीलों की और जज साहब ने अपना पैसा सुना दिया। अदालत में क्या होता है, बहस होती है, दोनों पक्षों के वकील बोलते हैं और बहस में के बाद तुरंत बाद ही जज साहब ने उसका पैसा दे दिया। सब बिके हुए थे, सब लालायित थे उनसे, हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तौजीज में लिखा, अपने न्यायालय में लिखा, न्याय प्रक्रिया जो थी तौजीज में लिखा, पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामक है। अर्थात जो जज जिसको हम न्याय, सत्य और ईमानदारी का प्रतीक मानते हैं, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि पंडित आलोपीदीन के खिलाफ जो भी विरुद्ध प्रमाण दिए गए हैं वो क्या नाम से निर्मूल है, कोई उनका मूल में कुछ नहीं है, तर्क नहीं है और कुछ सच्चाई नहीं है, और भ्रामक है, भ्रमित करने वाले हैं, झूठे हैं, अफवाह वाले हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है, अर्थात वो एक मोहल्ले के, इलाके के, समाज के, समुदाय के ईमानदार व्यक्ति है, पैसे वाले व्यक्ति है। ये बात कल्पना के बाहर है, ऐसा कल्पना में भी नहीं सोच सकते, कल्पना के भी बाहर ऐसी बात है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुष्टाचार किया, कि थोड़े से पैसे के लिए, थोड़े से लाभ के लिए इस प्रकार से गाड़ियों की क्या नाम से वो निकलाए, उन्होंने ऐसा कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं किया। जो एकदम बिल्कुल निर्मूल है, झूठे हैं और आरोपहीन है। यद्यपि नमक के दरोगा, अब मुंशी वसीदर का अधिक दोष नहीं है क्योंकि उनका भी काम है गिरफ्तार करने का, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता और विचार क्षमता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। ईमानदार व्यक्ति को क्या नाम से आगे उसके ऊपर, ये उसके कारण, उनकी उदंडता के कारण, उनकी विचारहीनता के कारण, कि उन्हें बिना सोचे समझे और सेठ जो गिरफ्तार किया है, पंडित जी गिरफ्तार किया है, जो गलत है वो ठीक नहीं है, तो वो अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से एक भले मानुस से अच्छे व्यक्ति है, उनको कष्ट झेलना पड़ा, उनको अदालत में आना पड़ा, उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ा, पुलिस वाले उनको लेके आए। तो ये हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है। अर्थात हम ये भी जानते हैं कि दरोगा जी अच्छे आदमी है, दरोगा जी अपने काम के प्रति सजग है, सचेत रहते हैं, सजग रहते हैं हमेशा, और पूरा निष्ठा है काम करते हैं, अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा है उनके मन में। किंतु नमक से मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके विरुद्ध उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। अर्थात उनके ऊपर आरोप लगा दिया, नमक हलाली, अरे नमक जो करना, एक तो नमक हरामी होती है, एक नमक हलाली होती है। उसके नमक हलाली ने उनकी बुद्धि को घेर लिया, नष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए, और ये आगे के लिए उनको होशियार रहना चाहिए। आगे इस प्रकार के जो अच्छे लोग हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं पैसे वाले, इस प्रकार की जो सम्मानित व्यक्ति है, इस प्रकार के जो समाज में जो लोग जीवन जीते हैं, उनके प्रति उनको ख्याल रखना है और होशियार रहना है। इस प्रकार की बात उन्होंने लिख दी। वकीलों ने ये फैसला सुना, उछल पड़े सारे वकील, प्रसन्न, सारे खुश कि उनकी जीत हो गई। जो वकील उनके पक्ष में खड़े हुए थे लड़ाई लड़ने के लिए, मुकदमा लड़ने के लिए, वो सारे खुश, अर्थात उछल पड़े। पंडित आलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले, और पंडित आलोपीदीन जो जैसा उनका चरित्र था, ये वैसे तो शर्म के मारे मर जाना चाहिए था उनको, दिखाना चाहिए था, लेकिन वो बड़े मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट के साथ बाहर आए कि देखो मैं ईमानदार आदमी निकला और मुझे अदालत ने भी बरी कर दिया, मुझे अदालत ने भी छोड़ दिया है। स्वजन बांधव जन ने रुपयों की लूट की, जो उनके स्वजन थे, परिवार के जन थे, बंधु भाई थे, भाई बंधु थे, परिवार के जो हमारे लोग थे, उन्होंने रुपयों की खूब उछाले लूट। उदारता का सागर उमड़ पड़ा और उदारता दिखाने लगे, है कि कोई बात नहीं, खर्चा करो, पार्टी दो, लोगों को खिलाओ पिलाओ, पैसे बांटो। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक गिरा दी। अर्थात उनकी इस प्रकार की जो बातें थी, इस प्रकार की जो है, मन के अंदर जो प्रसन्नता थी, उसने जो अदालत की नींवें हैं वो हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले, वंशीधर कौन, दरोगा जी, तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी, कहने लगी कैसा आदमी था, एक अच्छे आदमी को, एक इज्जतदार व्यक्ति को बिना बात गिरफ्तार कर लाया। इस प्रकार से व्यंग्य कटाक्ष लोग करने लगे वंशीधर के ऊपर। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, जो भी चपरासी थे वहां के अदालत के, उन्होंने क्या नाम से पंडित आलोपीदीन को झुक करके सलाम किया, नमस्कार किया। किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, जो भी लोगों ने बोला, जो भी कड़वे वचन उन्होंने बोले, एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को
कुछ कर रहा था। उनकी जो गर्वाग्नि थी, गर्व था उनके अंदर, उसको जला रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोगे, एक भी सच्चे और आदर के पात्र नहीं। उन्होंने देखा कि पैसे के सामने, मेरे पैसे के सामने जो है, मेरी पावर के सामने, ये सब बेकार है। बड़े बड़े विद्वान विद्वता जो पढ़ पढ़ के आते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जज बैठते हैं, बड़े बड़े लोग बैठते हैं, ये सब बेकार है। ये ढीले चोगे पहन के आते हैं ना, वकील लड़ाई लड़ते हैं, वो है। और जिनके पास लड़ने में डिग्रियां हैं वकालत की, और जजों के पास ये डिग्रियां लेके बैठते हैं, परीक्षा पास करके जो जज बनते हैं, ये सब बेकार है, सब बिक गए, सब बिकाऊ है। उनके मन में एक बात ओ जरूर बैठ गई, वंशीधर ने धन से बेरमूल लिया। वंशीधर तो ईमानदार आदमी था, धर्म का साथ दे रहा था और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक था। उसने धन से बेर मोल ले लिया, अर्थात सेठ जी पैसे वाले थे, उनसे बेर ले लिया। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। अब मौका है कि उसका मूल्य कैसे चुकाए। उनका मूल्य चुकाना जरूरी था। कठिनता से एक सप्ताह बीत गया। एक सप्ताह की बात हो गई और एक सप्ताह खत्म हो गया, इस बात को गए खत्म हो गए कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। मुअत्तली मतलब बर्खास्त कर दिया, उनको अपनी नौकरी से बर्खास्त होना पड़ा। कार्य प्रायणता का दंड मिला। जो कार्य उन्होंने अच्छे ईमानदारी से किया, उसको दंड मिला, उसको इनाम मिलना चाहिए था, प्रमोशन मिलना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया। पैसे के सामने वो क्या नाम से उनको बर्खास्त सरकार ने कर दिया। बेचारे भग्न हृदय, टूटे हुए हृदय से, बड़े निराश से, शौक और खेद से व्यथित घर को चले। जब नौकरी का मुअत्तल हो गया, मुअत्तली हो गई, क्या नाम से वो बर्खास्त हो गए, तो अपने घर के गए। घर की खुशी तो जाएंगे नहीं क्योंकि उनको प्रमोशन मिला हो। नौकरी से बर्खास्त हुआ तो निराश हृदय से घर की ओर चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़ बुढ़ा रहे थे, पिताजी थे, और तो पहले ही वो कहा था उन्होंने कि नौकरी हो तो ऐसी ढूंढना जहां पर क्या नाम से कुछ अच्छा पैसा मिले, जो रिश्वत मिले अच्छी, ऐसी नौकरी ढूंढना, तो पहले कहा था उन्होंने। और वो तो बुढ़ा गए, ज्यादा सुना उन्होंने कि इस प्रकार से बेटे को क्या नाम से बर्खास्त कर दिया। कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था। जब वो नौकरी के लिए गए थे तो पिताजी ने उनसे कहा था कि बेटा नौकरी ऐसी देखना, नौकरी अच्छी करना जहां पर पैसे बोचार हो। लेकिन इसने एक न सुनी, बेटे ने एक भी बात उनकी ध्यान से नहीं सुनी, ध्यान से नहीं मानी, सब मानी मनमानी करता रहा। जो अपने मन में आया वही करा। इसने बुजुर्गों की बात को नहीं माना और जिसका नतीजा, जिसका खामियाजा इसको आज भुगतना पड़ रहा है कि ये बर्खास्त होकर घर को आ रहा है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे से हैं। कलवार होता है जो शराब पे बेचता है, कसाई जो होता है मीट बेचता है। बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहां बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया, और आप ईमानदार बनने चले थे, इसका नतीजा आपने देख लिया क्या हुआ। हम तो, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम तो क्या नाम से ऐसे ही थे, तो लेकिन फिर भी अच्छा चलाया घर। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में दिया जलाएंगे और फिर दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर कि आपकी जो ऐसी बुद्धि है उस पर हमको खेद है, दुख है बड़ा। ऐसा काम करके आए आप, घर में भले अंधेरा हो और मस्जिद में जाएंगे दीपक जला के आएंगे, उल्टा काम कर रहे हैं। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। जो आपने आपको पढ़ाया लिखाया, पढ़ाई लिखाई करवाई, वो सब बेकार हो गई, किसी काम की नहीं है, काम नहीं आएगी। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब वंशीधर इस दुरावस्था घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। ये मन में तो आ रहा है कि तुम्हारा भी सिर फोड़ दूं, मेरा भी सिर फोड़ दूं, मर जाऊं, कुछ कर लूं, लेकिन कर नहीं पाता। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे। हाथ पश्चाताप उनको होता रहा। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, उल्टा सीधा सुनाया, गालियां सुनाई उनको। और यदि वंशीधर वहां से न टल जाते तो अवश्य ही ये क्रोध विकट रूप से धारण करता। और जो उनके पुत्र है वो वहां से हट नहीं जाते तो हो सकता है यही हालत हो जाती कि वो सिर फोड़ देते, गालियां निकाल ले रहे थे उनको, है ना।
वृद्धा माता को भी दुख हुआ, जिनकी माँ थी वो वृद्ध हो चुकी थी, तो बड़ा दुख हुआ कि नौकरी मिली और नौकरी मिलने के बाद बर्खास्त हो गया, तो ठीक नहीं रहा, अच्छी बात नहीं हुई। जगन्नाथ और रामेश्वर यात्रा की कामनाएं मिट्टी मिल गई। जो सोच रहे थे कि जगन्नाथ की यात्रा करेंगे, क्या नाम से कहा, तीर्थ स्थानों की यात्रा करवाएगा बेटा, पैसा आएगा अच्छा, तो लेकिन वो सारी खत्म हो गई, सारी टूट गई, वो नहीं जा पाएंगे अब। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की, और जिनकी पत्नी थी वो तो ढंग से बात भी नहीं कर पाई, सीधे सीधे उनसे तो इस प्रकार घर का माहौल हो गया। माता पिता ने बात करना छोड़ दिया, रुष्ट हो गए, पत्नी रुष्ट हो गई, सब रुष्ट हो गए। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया, एक सप्ताह, एक 7 दिन खत्म हो गए इस बात को हुए। संध्या का समय था, शाम का समय था, एक दिन की बात है। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे, और उनके जो पिताजी इस किनारे बैठे बैठे कुर्सी लगा करके और माला फेर रहे थे, राम नाम कर रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। देखते हैं कि एक सजा हुआ जो गाड़ी है, रथ है, रथ चलते थे जिसमें घोड़ा गाड़ी जो भी चलते, और आज की तरह गाड़ियां थी नहीं, मोटर गाड़ियां तो, लेकिन वही अच्छे थे, क्या नाम से, रथ वगैरह जो बोलते थे, वो आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे उस रथ के ऊपर, जो हरे और गुलाबी रंग के जो पर्दे लगे हुए थे। पचहिया बैलों की जोड़ी, अच्छे जो बैल है जोड़ी, उनकी उनकी गर्दनों में नीले धागे सजा रखा, बैलों को भी, है ना। सींगे पीतल से जड़ी हुई, और जो उनकी सींगे है वो पीतल से जब रखी, लगा रखी, सींगों के ऊपर पीतल लगा रखा। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे, और कई नौकर जाकर सेठ जी के साथ बड़ी बड़ी लाठियां अपने कंधों पर रखे वहां आकर के रुके। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, उनको देख करके सेठ जी आए हैं इसके अंदर, इसे उतरे, और मुंशी जी भी उनकी अगवानी, उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए उनकी ओर दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। क्या देखा कि उसकी गाड़ी के अंदर पंडित अलोपीदीन आए हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो, ये बातें की, सलाम किया, प्रणाम किया, और इधर की बातें की, लल्लो चप्पो की बातें की उन्होंने। हमारा भाग्य उदय हुआ कि आप हमारे यहाँ आए, हमारे भाग्य की अच्छी बात है जो आप हुए हमारे यहाँ घर पर आए, जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता, अर्थात देवता के समान है, आप पूजनीय है हमारे। आपको कौन सा मुंह दिखाएं, अर्थात बेटे ने ऐसा काम किया कि हम तो आपको मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे, अब किस तरह का मुंह आपको दिखाएं। मुंह में तो कालिख लगी हुई है, अर्थात काला लग गया है। बेटे ने ऐसा काम किया कि आपसे मिलने के लिए और आपसे मुलाकात के लिए भी हमारे मुंह पर कालिख, काला लगा हुआ है। किंतु क्या करें, लड़का अभागा का पूत है, लड़का जो बेवकूफ है, अभागा है, पागल निकला, एक प्रकार से आपको गिरफ्तार करवाया उसने। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता है? अगर अच्छा होता, आपका काम कर देता, तो मुझे आपके सामने मुंह क्यों छिपाना पड़ता, मैं आराम से आपके यहाँ आता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे और ऐसी संतान दे। बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटा हो जो अच्छा हो, जो पिताजी का नाम करे, लेकिन बेटे ने गलत काम किया है। और भगवान चाहे निसंतान कोई पुत्र ना दे, लेकिन ऐसे पुत्र देना भी नहीं चाहिए, ऐसी संतान देना भी नहीं चाहिए। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब ऐसा नहीं कहिए। कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप ऐसी बात नहीं करें। उनका हृदय परिवर्तन हो गया, सेठ पंडित जी का हृदय परिवर्तन हो गया, और बोले कि नहीं ऐसी बात मत करिए आप, ऐसी शोभा नहीं देती है। मुंशी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। मुंशी जी ने जब सुनी है बात, उन्होंने कहा कि ऐसे बेटों को, ऐसी संतान को मैं और क्या कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि ऐसी संतान किसी को न दे भगवान। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, बड़े प्यार से, बड़ी ममता से, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाला संसार में से कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। ये आपके बेटे ने वो काम किया जो अच्छे नहीं करते हैं, जो कुल तिलक, एक प्रकार से आपकी कुल की मर्यादा रखने वाला है, तिलक लगाने वाला है। पुरुषों की कीर्ति, जो आपकी कीर्ति बढ़ाने वाला है, ऐसा पुत्र बहुत कम संख्या में मिलता है। ऐसा धर्मपरायण, धर्म पर चलने वाला, धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो ऐसा बेटा है आपका। पंडित अलोपीदीन ने वंशधर से कहा, क्या कहा, दरोगा जी इस खुशामद से समझिए, ये मैं जो भी कर रहा हूँ इसकी खुशामद समझिए आप। मेरी खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं थी, अर्थात तो खुशामद करने के लिए आओ, मुझे यहाँ चल के आने की आवश्यकता नहीं थी।
उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूं। अर्थात उस दिन तो आपने मुझे अपने पावर के तहत, नियम के तहत आपने मुझे गिरफ्तार किया था, लेकिन मैं आज स्वयं ही आपके पास चल के आया हूँ, स्वयं ही गिरफ्तार होने आया हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, बड़े बड़े लोग देखे हैं, पैसे वाले देखे हैं, रईस ज्यादा देखे हैं, अमीर ज्यादा देखे हैं, अमीर देखे हैं। हजारों उच्च पदाधिकारी से काम पड़ा है और हजारों की संख्या में बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनसे मेरा काम पड़ता रहता है और उनसे मिलता रहता हूँ। किंतु मुझे परास्त किया तो आपने, लेकिन आज जो मैं नैतिक रूप से परास्त हुआ हूँ, हारा हूँ, वो आपसे हारा हूँ, उन लोगों से नहीं हारा हूँ, बड़े बड़े लोगों से नहीं हारा हूँ। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। अर्थात मैंने अच्छे अच्छे लोगों को अपने पैसे से अपना गुलाम बनाया है, अपने पैसे से अपना काम करवाया है, अपने पैसे से हमको अपने अधीन किया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। अर्थात आप मुझे आज्ञा करें, आज्ञा दें कि मैं आपसे कुछ विनती करूं, और उस विनती को आपको माननी पड़ेगी, उस विनती को आपको सुनना पड़ेगा। तो आज इतना ही काफी, कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। पूजा, यस सर। गगन, गगनदीप, यस सर। अरे आवाज बेटा, यस सर, यस सर, समझ में आया पाठ में? यस सर। और आएगा अभी तो इसमें, और अच्छा समझा देंगे, ठीक है। हाँ कर दो जी। बात, कल पढ़ेंगे हम, है ना? कल पूरा कर देंगे इस पाठ को, ठीक है।